हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th संस्कृत का दूसरा पाठ, संस्कृत भाषाया महत्वम, यानी संस्कृत भाषा का महत्व। तो हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। साथ ही आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें, जिससे इसमें दिए हुए जो शब्द हैं उनके अर्थ साथ साथ लिखते रहें और भावार्थ को भी साथ साथ लिखते रहें, जिससे पढ़ने में सरलता होगी। तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर का अनुवाद कि धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्योद्भाविनी शब्द संदोह प्रविशनी सुर भारती। धन्यो अयम भारत देश, धन्यो अयम, धन्य है यह भारत देश यानी भारत देश, धन्य है यह भारत देश, यत्र यानी जहाँ, समुल्लसति जनमानस पावनी यानी जनमानस लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्योद्भाविनी भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह यानी शब्दों के समूह को, प्रवेशनी यानी जन्म देने वाली, सुर भारती, सुर यानी देव, भारती यानी वाणी, देववाणी, समुल्लसति यानी सुशोभित होती है। धन्य है यह भारत देश जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी समुल्लसति यानी सुशोभित होती है। आगे विद्यमानेश यानी वर्तमान में, निकले स्वपि यानी संपूर्ण, वाङ्मयेश यानी साहित्यों में, अस्या यानी इसका, वाङ्मय यानी साहित्य, सर्वश्रेष्ठम यानी सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम यानी संपन्न, वर्तते यानी है। वर्तमान में सभी या संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। विद्यमानेश यानी वर्तमान में संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रतिता अस्ति। यमेव यानी यही, भाषा संस्कृत नाम्नापि, संस्कृत नाम से ही, लोके यानी संसार में, प्रतिता यानी प्रसिद्ध, अस्ति यानी है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आध्यैतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदा सर्व उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीन अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं यानी हमारा, रामायण यानी रामायण, हमारा रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ यानी हमारे रामायण और महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा यानी चारों वेद, सर्वा उपनिषद यानी सभी उपनिषद, अष्टादश पुराण, अष्टादश यानी 18 पुराण, अन्यानि च यानी और, अन्यानि यानी अन्य, और अन्य, महाकाव्य नाट्यादीन और महाकाव्य और नाटक, अस्यामेव यानी इसी भाषा में ही, अस्या माने इसी, मेव यानी ही, इसी भाषा में ही, अस्यामेव भाषायाम यानी इसी भाषा में ही, लिखितान संति लिखे गए हैं। यानी हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। यमेव भाषा सर्वा सामान्य भाषाणां जननी मन्यते। भाषा तत्वविद, भाषा तत्वविद यानी भाषा के तत्व को जानने वाले, भाषा तत्वों को जानने वाले, या हम कह सकते हैं एक तरीके से वैज्ञानिक। यमेव भाषा यानी इसी भाषा को, सर्वासाम आर्य भाषाणाम यानी सभी आर्य भाषाओं की, जननी यानी जननी, मन्यते यानी मानते हैं। कौन? भाषा तत्वविद यानी भाषा तत्व के जानकार, यानी भाषा तत्व के जानकार या वैज्ञानिकों के द्वारा इसी भाषा को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है।
भाषा तत्व के जानकारों के द्वारा इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रितत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टिर विषय। संस्कृतस्य गौरवं यानी संस्कृत का गौरव, बहुविध यानी अनेक, ज्ञाना यानी ज्ञान का, आश्रय तत्व यानी आश्रय तत्व है। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय तत्व है। व्यापकत्वम इसकी व्यापकता, च न कस्यापि दृष्टिर विषयम किसी की भी दृष्टि का अविषय नहीं है। दृष्टि अविषयम किसी की दृष्टि, कस्याप यानी किसी की भी, किसी की भी दृष्टि का अविषय नहीं है। क्या? संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञान आश्रय तत्व यानी संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय तत्व है। व्यापकत्वम च और इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि का अविषय नहीं है या किसी की दृष्टि से अपरिचित नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय संयुक्तामाचार्यं प्रवीण दंडिना। संस्कृतस्य यानी संस्कृत का गौरवेव यानी गौरव, दृष्टिपथमानीय यानी दृष्टि में रखकर, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर, सम्यक युक्तम, सम्यक यानी ठीक, युक्तम यानी कहा है, आचार्य प्रवीण यानी आचार्यों में प्रवीण या आचार्यों में श्रेष्ठ, दंडना यानी दंडना ने क्या कहा है? आचार्यों में प्रवीण दंडना ने संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर ठीक कहा है कि संस्कृत नामनाम देवी वाग्न वाक्याताम महर्षि विवि, क्योंकि संस्कृत नाम देवी वाक यानी देववाणी, अनव्याख्याता, अनव्याख्यातम यानी कहा है, महर्षि विवि यानी महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है, संस्कृत को देववाणी कहा है। आगे देखते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य, संस्कृतस्य साहित्यम यानी संस्कृत का साहित्य सरस यानी सरल है, सरस है। व्याकरणस्य और व्याकरण सुनिश्चितम, सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस है और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम। तस्य यानी इसके, गद्य च यानी और, पद्य यानी पद्य में, इसके गद्य और पद्य में, लालित्यम यानी सौंदर्यता है, यानी इसके गद्य और पद्य में सौंदर्य है। भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुत माधुर्यश्च वर्तते। और भावों का बोध कराने की सामर्थ्य है। भाव बोध, बोध यानी ज्ञान, सामर्थ्य यानी क्षमता है, यानी भावों का बोध कराने की क्षमता है। अद्वितीयम श्रुत माधुर्यश्च और सुनने में अद्वितीय मधुरता, यानी श्रुत यानी सुनना, माधुर्य यानी मधुरता, अद्वितीयम यानी अद्वितीय, यानी भावों का बोध कराने का सामर्थ्य है या भावों के बोध की क्षमता है। और श्रुत माधुर्यम और सुनने में अद्वितीय मधुरता वर्तते यानी है। तस्य गद्य पद्य यानी इसके गद्य और पद्य में सौंदर्य है, भावों का बोध कराने की क्षमता है और सुनने में अद्वितीय माधुर्य है या अद्वितीय मधुरता है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्व प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादृशम किंच दयंत। किम बहुना, अधिक क्या कहा जाए, किम यानी क्या, बहुना यानी अधिक, अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माणार्थम यादृशी, यादृशी यानी जैसी, चरित्र निर्माणार्थम यानी चरित्र निर्माण की, सत प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय दयात, जो संस्कृत के साहित्य देते हैं, यानी अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत के साहित्य देते हैं, ददाते यानी देते हैं, न तादृशीम किंच दयंती, तादृशीम यानी ऐसी, ना यानी नहीं है, किंच दयंती यानी किंच दयंती यानी अन्य ऐसी किसी में नहीं है। यानी अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण की ऐसी सत्प्रेरणा जो संस्कृत के साहित्य देते हैं, ऐसी अन्य किसी में नहीं है।
मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यानी मूलभूत मानवीय गुणों की, मूलभूतानां यानी मूलभूत मानवीय गुणानां मानवीय गुणों की यादृशी यानी जैसी विवेचना संस्कृत के साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी ऐसी अन्य कहीं नहीं है। यानी मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना या जैसा वर्णन संस्कृत के साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी ऐसा किसी में नहीं है। क्या है? दया यानी दया करना, दानम दान करना, शौचम यानी पवित्र रहना, औदार्यम यानी उदारता, अनुसूया किसी से ईर्ष्या न करना, क्षमा यानी क्षमा करना, अन्ये च अनेके गुणा और अन्य अनेक गुण अस्य साहित्यस्य इसके साहित्य के अनुशीलनेन यानी पढ़ने से या अध्ययन करने से सज्जनते आ जाते हैं। क्या क्या? दान, दया, दान और पवित्रता, उदारता, अनुसूया यानी चोरी न करना या ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण अस्य इसके साहित्य के अनुशीलन यानी पढ़ने से साध्यंते यानी आ जाते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुल गुरु कालिदास अन्ये च भास भारव भवभूत्यादयो महाकवे स्वकीये ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु यानी कवियों के कुल के गुरु कालिदास, अन्य च भास भारव और अन्य भास भारव भवभूत आदि महाकवियों द्वारा महाकवि स्वकीय अपने द्वारा ग्रंथ रत्नों से अध्यापि आज भी पाठका नाम यानी पाठकों के हृदय में विराजन्ते यानी विराजमान है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु यानी कवियों के कुल के गुरु कालिदास और अन्य भास भारव भवभूत आदि महाकवि अपने द्वारा किए गए ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यम भाषा अस्माभि मात्र सम्माननीय वंदनीय च। यम भाषा यानी यही भाषा अस्माभि यानी हमारी, मात्र सम यानी माता के समान सम्माननीय और पूजनीय है या वंदनीय है। यह तो भारत मातु स्वातंत्र्य गौरव अखंडत्व सांस्कृतिक मेकत्वच संस्कृत नेवै सुरक्षित्वम संक्यते। यतो के क्योंकि यानी यही भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता का गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत में ही सुरक्षित शक्यते का मतलब होता है हो सकता है, सुरक्षित यानी सुरक्षित। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता का गौरव और अखंडता और एक सांस्कृतिक एकता संस्कृत में ही सुरक्षित संभव है। यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यम यानी यही संस्कृत भाषा सर्वासु यानी सभी भाषासु यानी भाषाओं में प्राचीनतमा यानी प्राचीन या पुरानी, श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ, च यानी और, अस्ति यानी है। यानी यही संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। तत् सुटुक्तम यानी तत् यानी तब, सुष्टुक्तम ठीक कहा है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। कि भाषासु यानी भाषाओं में मुख्य मधुर, दिव्या यानी अलौकिक, गीर्वा यानी देव, भारती यानी वाणी, इति यानी ऐसा। यानी भाषाओं में देववाणी ही
मुख्य, मधुर और अलौकिक है। यह भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक देववाणी है। तो इस तरीके से आपका ये 12th संस्कृत का दूसरा पाठ संस्कृत भाषायाम महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व समाप्त होता है।